अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो बेटा, आज हमारा जो चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर है वो है कंपेयर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हम लोगों ने आयोनिक बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया, फिर कोवलेंट बॉन्ड। इस तरीके से आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कंपेयर करना है कि प्रॉपर्टीज़ जो हैं आयोनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स की, इनकी प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करना है। तो आज का हमारा लेक्चर है कंपेयर, इनकी प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करने के ऊपर। तो अब हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करते हैं कि आयोनिक कंपाउंड्स की और कोवलेंट कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं। In ionic compound, oppositely charged ion are properly arranged to give a crystalline structure। कि जो ionic compounds होते हैं इनके ऊपर जो oppositely charged ions होते हैं, जबकि हम लोगों ने ionic compound को डिस्कस किया था इससे पहले, तो उसके अंदर हम लोगों ने इस चीज़ को स्टडी किया था कि जो आयोनिक बॉन्ड जब बनता है तो उसमें इनके ऊपर चार्जेस आ जाते हैं। तो जब एक कंपाउंड होगा उसके ऊपर ऑपोजिटली चार्जेस होंगे तो वो प्रॉपरली अरेंज हो जाएंगे, जिसकी वजह से इनका एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बन जाएगा। एज अ होल द कंपाउंड इज न्यूट्रल, और जो आयोनिक कंपाउंड एज अ होल होगा वो हमारे पास न्यूट्रल होगा। देयर एग्जिस्ट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देयर आयन, और इनके जो आयन्स हैं उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस प्रेजेंट होंगी। तो बेटा, सबसे पहले आप लोगों ने न्यूट्रल का मतलब होता है जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो। एज अ होल जो कंपाउंड होगा वो न्यूट्रल होगा, मीन कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इसके दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस प्रेजेंट होंगी इनके आयन्स के दरमियान। इसके बाद हमारे पास जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड मोस्टली एग्जिस्ट एट डिस्क्रीट न्यूट्रल मॉलिक्यूल। कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं एग्जिस्ट करते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल की फॉर्म में। There exists a strong electrostatic attraction between the nuclei and the shared electron। इनके जो न्यूक्लियाई होता है और जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है, आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली सॉलिड। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये आमतौर पर सॉलिड होते हैं, हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और इनके हाई होते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिस तरह हमारे पास आयनिक कंपाउंड एक सोडियम क्लोराइड है जिससे हम लोग इस तरीके से लिखते हैं NaCl, तो इसके दरमियान इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हमारे पास 801 डिग्री सेंटीग्रेड। Because it is difficult to break the strong electrostatic force of attraction between the oppositely charged ion, कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इतना ज़्यादा इसलिए है कि इसके दरमियान जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज हैं उनको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, डिफ़िकल्ट हो जाता है टू ब्रेक, तोड़ना दी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सोडियम और क्लोराइड के जो दूसरा मालिक्यूल होगा इसके दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होगी बिटवीन द ऑपोजिटली चार्जड आयन। इनके जो ऑपोजिटली चार्जड आयन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होंगी, तो इनके मालिक्यूल्स को आपस में तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, चार्जड आयन। इसके बाद हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड आर मेड ऑफ 2 और मोर नॉन मेटल्स। कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं ये 2 या एक से ज़्यादा नॉन मेटल से मिलकर बनते हैं। अगर आप लोगों ने आयोनिक बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड वाली वीडियोस नहीं देखी तो बेटा आप लोग सबसे पहले उन वीडियोस को देखें, उसके बाद आप लोगों को ये वाला जो टॉपिक है ये समझ आएगा। लोअर मालिक्यूल मास कोवलेंट कंपाउंड आर गैसेज आर लो बॉइलिंग लिक्विड। जो लोअर मालिक्यूलर मास की वजह से जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये गैसेस होते हैं, आर लो बॉइलिंग लिक्विड। हाई मालिक्यूलर मास कोवलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट एज सॉलिड, और जिनके हायर मालिक्यूलर मास होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड की फॉर्म में। जनरली दे हैव लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो भी लोअर होते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है, आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये आमतौर पर सॉल्युबल होते हैं किसी भी पोलर सॉल्वेंट के अंदर, क्योंकि उनके ऊपर चार्जेस प्रेजेंट होते हैं
और जो पोलर सॉल्वेंट होता है लाइक वाटर, इसमें भी ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, तो ये किसी भी पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिसॉल्व हो सकेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं ये खुद भी नॉन पोलर होते हैं। दे आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर, ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जिसकी वजह से ये किसी भी पोलर सॉल्वेंट के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, जबकि ये सॉल्युबल होते हैं किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर लाइक ईथर, बेंजीन एंड एसीटोन। ईथर, बेंजीन और जो एसीटोन है ये दो नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं, और जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो खुद भी नॉन पोलर होते हैं। तो नॉन पोलर के अंदर ही डिसॉल्व होते हैं और पोलर में ही डिसॉल्व होते हैं। They are usually good conductor of electricity in molten state or in solution form. ये आमतौर पर अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के molten state के अंदर या solution की फॉर्म में। Their conductance is due to the presence of free ion in these forces. इनकी जो conductance होती है वो इनके ऊपर जो free ions होते हैं इसकी वजह से present होती है। They are usually bad conductor of electricity. ये bad conductor होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, मीन के ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। तो बेटा ये था आज का आप लोग का लेक्चर। अगर आप लोगों को पोलर और नॉन पोलर के बारे में समझ नहीं आया तो आप लोग इससे पहले जो वीडियो मैंने डिस्कस किया है आप लोग उसे चेक करें। और इसके साथ साथ बेटा अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह के इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।